व्यूअर्स, दिस इज शाहरुख अवान फ्रॉम अहद न्यूज़ नेटवर्क। जी हाँ नाज़रीन, आज के हमारे शो मज़लूम की आवाज़ में हम खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। जैसे कि आपको पता है कराची और कराची के बेशुमार मसाइलों के साथ साथ आज इस वक्त हम आए हुए हैं एहसनाबाद सेक्टर 2 में, जिधर मुतासरीन हमारे साथ बैठे हुए हैं। एहसनाबाद सेक्टर 10 स्कीम 33 पे लैंड ग्रैबर्स ने कब्ज़ा किया हुआ है, उन पर सियासी जो है आशीर्वाद भी है, और इस वक्त हम उनसे खुली कचहरी का इनेकाद करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सानिया अवान, और हम इस शो को शुरू करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के मुतासरीन से। आइए नाज़रीन, बात करते हैं एहसनाबाद सेक्टर 10 स्कीम 33 के मुतासरीन के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सरवर कलाम नाम है जी। अच्छा, अब हमें बताएं। देखिए जी, मैं एहसनाबाद कोऑपरेटिव होम सोसाइटी का एक मेंबर भी हूँ, मुतासरीन भी हूँ, और 2009 से जब इस जगह पर गन पॉइंट पर कब्जा किया गया, उस वक्त से हम अपने हुकूक की जंग बाकायदा तौर पर ग्राउंड पे भी लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट में, वो सब सोसाइटी के फेवर में है। ये हमारा मास्टर प्लान का जो है वो नक्शा है। इस वक्त जो हम जिस मसले के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि वैसे तो हमारी सोसाइटी 5 सब सेक्टर पे मुश्तमिल है और 485 एकड़ की जगह अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 साइड कॉर्नर है। ये ऐसी मैं गारंटी से कहता हूँ, इस वक्त पूरे कराची में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसको चारों साइड से कॉर्नर हो। 4 साइड कॉर्नर है ये। अच्छा, अब मसला ये है कि इस वक्त जो मसला हो रहा है हमें सबसे ज़्यादा, इस वक्त एहसनाबाद सेक्टर 2 में हमारे 600 गज के कुछ प्लॉट्स हैं। वहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने जब कब्ज़ा किया तो वो 600 गज के प्लॉट्स को चाइना कटिंग कर दिया, और वो लोग अपना एक कागजात बना करके जाली उल्टे सीधे लेकर के आ गए और हमारी जगह पर बैठ गए, और उन्होंने अपना नाम रख दिया सिटी हाउसिंग। जबकि हमारे एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई भी सिटी हाउसिंग नहीं है। ना तो अल्लाह बख्श गोट है, ना हाजी अल्लाह बख्श गोट है, ना गुलशन बरोई है, ना राजपूत टाउन है, ना हेवन सिटी है। ये सब जो नाम है, ये सब घरों में मशीनें लगाई हुई हैं और वो पेपर आराम से निकाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आकर के जो है वो हमारे अलॉटीज़ को, मुतासिरीन को जो है वो परेशान करते हैं। तो हमारे ये मेम्बरान, इस जो सिटी हाउसिंग के मेम्बरान हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने हमें, चूँकि हम लोग लीगल कमेटी के हवाले से काफ़ी दौड़ भाग करते हैं, तमाम इदारों के अंदर जाते हैं, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इस मसले को उजागर करें। हमारी जान नहीं छूट पा रही है, किसी भी सूरत में नहीं छूट पा रही है। अब इनको किसकी पुष्ट पनाही है, ये आप खुद इंक्वायरी कर लें। आइए नाज़रीन, एक और मुतासरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। हमें बताएं आपके जो प्लाट के बारे में है। ये मेरा 600 गज का प्लाट है, C 256, और एक प्लाट मेरा दूसरा है C 251, जिस पे सिटी हाउसिंग के नाम से कब्जा किया हुआ है, जिसमें कब्जे में मुलव्वस हैं, लेडीज़ है एक नसीम अनवर के नाम से, और उसके शोहर का नाम है बरकत, और बराबर में जो उनके साथ देने आते हैं बच्चल बुकटी है, और 6-7 उसके लड़के हैं, और वो गन भी लेके आते हैं, डंडे भी लेके आते हैं, छुरियाँ कल्हाड़ी वगैरह भी लेके आते हैं। तो हमें तो बहुत डराते थे। आप लोगों पे हमला भी किया है उन्होंने? हमला भी किया है, मतलब असले के उस पे जैसे डंडे वगैरह ये मारे हैं, पत्थर मारे हैं? जी पत्थर भी मारे हैं, और मेरे से मोबाइल भी उन लोगों ने छीना, और मेरी मोटरसाइकिल पे मैं गया था, डंडे मार के मोटरसाइकिल को भी डैमेज किया उन लोगों ने। और आपसे आला हकाम से गुजारिश है मेरी कि ये मेरी बात सुन के तो इस पे तो कार्रवाई की जाए। ये आपकी फाइल है या ये मेरी फाइल है, ये तो देखे जी, और ये तो दूसरी फाइल है, ये 1974-74 की फाइलें हैं, लीज फाइलें हैं, और जिसपे मैंने 1-2 महीने पहले मेरे कागज़ और सिटी हाउसिंग वालों के 120 गज के कागज़ लिए, और DSP SHO साहब के पास गए, SHO ने DSP साहब के पास भेज दिया इंक्वायरी। जब DSP ने इंक्वायरी की कि मैं उसके खिलाफ FIR काटूंगा जिसके कागज़ गलत हुए, तो उसमें जो है ना DSP ने मुख्तियार कार से रिपोर्ट मांगी, तो जो रिपोर्ट आई है वो उनके अगेंस्ट आई है। हमारे कब हुआ ये, किस डेट पर बता सकते हैं? कितने दिन हो गए इस बात को? ये तकरीबन आज 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए जी। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं, FIR वगैरह नहीं करी गई? नहीं FIR वगैरह नहीं। गए थे आप लोग?
कोर्ट नहीं गया, सुबह मैं कोर्ट जा रहा ठीक है। हूँ, जिसमें जो SHO मुलव्वस है ये कब्जा कराने में। क्या नाम है उनका? SHO गुलजार अहमद, ठीक है, गुलजार तुनियो जी। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई FIR नहीं काटी? आप लोगों ने कितनी दफा उनको बोला है इस बार? मैंने कम से कम, मेरा रिकॉर्ड निकाला जाए तो 10 मरतबा मैंने 15 पे कॉल करके तो बताया, और 20 मरतबा गुलजार तुनियो को डायरेक्ट फ़ोन किया कि सर आ जाएं, ये कब्जा माफिया मुझे तंग कर रही है, मार रही है और मेरे प्लाट पे कब्जा कर रही है। तो SHO आया, बाकायदा उनको मेरी दीवार तोड़ के, बनी हुई बाउंड्री तोड़ के तो कब्जा माफिया को तो बैठा गया। और अभी मैंने फ़ोन किया तो अभी फ़ोन उसका बंद जा रहा है। अच्छा, ओके जी। आइए नाजरीन, एक और मुतासरीन से बात करते हैं ऐसनाबाद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये जी, आपका नाम क्या है? खालिद अमीन मेरा नाम है। अच्छा, आपका यहाँ पे प्लाट है? मेरा ये प्लाट है C232, ये मेरी स्टेट भी बनी हुई है। यहाँ पे बहुत से मुतासरीन को परेशान किया जा रहा है क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे पीछे कब्जे किए जा रहे ठीक है। हैं और कोई आला हुक्मरान इस पर अमल नहीं कर रहे। और ये सेक्टर बिल्कुल फ्री है, इनकी गली तफ्तीश की जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे प्लाट है तो हमें हक दिलाया जाए, अगर हमारे प्लाट नहीं है तो बेशक उनको दिए जाए। लेकिन आगे कब्जा ग्रुप हमारे प्लाटों पे कब्जे कर रहे हैं और जिनके असली प्लाट है वो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं और कब्जा ग्रुपों ने माफिया बनाया हुआ है और आवाम को भी जाहिल बनाया हुआ है। अपने प्लाट गरीबों को बेच के उनको भी जलील कर रहे हैं और असली अलाटियों को भी परेशान कर रहे हैं। ये हाल आला हुक्मरान ना इस पर कदम उठा रहे। पहले हाई कोर्ट ने यहाँ पे आर्डर दिया था, यहाँ पूरा कब्जा हुआ था और माशाल्लाह आप देखो कितना प्यारा इलाका बन गया है। क्योंकि आला हुक्मरान को चाहिए कि ये खुद नोटिस लें, लेकिन अवाम इसके ऊपर परेशान लगी पड़ी। FIR काटे, जो हमारे प्लाट नहीं है तो हमारे ऊपर FIR काटी जाए, अगर जो गलत बैठे हुए उनके ऊपर FIR काटी जाए और उनको अंदर बंद किया जाए और जिनके हक है उनको हक दिलाया जाए। हम तो यही चाहते हैं कि हकदार को हक मिलना चाहिए। बेहतरीन। ये जो लेटर देख रहे हैं आपने, ये सिटी हाउसिंग के नाम से लेडीज के भी 120 गज की फाइलें ली और मेरी भी 600 गज की फाइल ली और लेके पहले हम SHO के पास गए। SHO ने भेजा DSP साहब के पास। DSP साहब ने दोनों की फाइलें लेके तो बोला कि जिसके पेपर गलत निकले मैं उस पे उसके खिलाफ FIR काटूंगा, जिसमें DSP साहब ने खुद मुख्तियार कार से वेरिफिकेशन लेटर मंगवाया और वो लेटर ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो उनके 120 गज के जो प्लाट दिखा रहे हैं ना अपनी फाइलें, वो जाली थी, फेक थी। और ये जो आप पढ़ सकते हैं साफ नजर आ रहा है, जिसपे DSP साहब ने अपने हाथ से लिख के दिया SHO को कि भाई इस पे FIR काटें। ये प्लाट नंबर भी उनके देख ले, जाली फाइलों के ये जो नंबर है इस पे लिखे हुए हैं। तो SHO ने FIR काटने की बजाय वो लेडीज भी और वो बंदे को भी साथ लेके मोबाइल लेके आया और उसको उल्टा मेरे प्लाट पे बैठा के चला गया, कब्जा करा के चला गया। जी, मैंने सुना है यहाँ पर 2019 में कोई ऑपरेशन भी हुआ है, तो आप उस हवाले से हमें कुछ बताएंगे? या मैडम, यहाँ पर 2019 जुलाई और अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो रोड, ग्रीन बेल्ट, पार्क को जो है वो डिमोलिश करने का ऑर्डर हुआ था। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं आप देखें कितनी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर 80 गज 60 गज बिल्कुल बर्बाद किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो DIG ईस्ट आमिर फारूकी साहब थे वो, और उस वक्त के DC अहमद अली सिद्दीकी साहब और SSP इरफान बहादुर साहब और जो भी उनके पुलिस ऑफिसर्स थे, सब ने भरपूर हिस्सा लिया था। यहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो ऑपरेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादातर हमारे ग्रीन बेल्ट रोड वगैरह को क्लियर कराया गया, मगर अभी भी हमारा 50% से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट रोड पार्क पे जो ऑपरेशन नहीं हुआ। आपको ये बता दूं कि अभी 17 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के ऊपर DC ऑफिस से खत निकला था और 25 मार्च 2021 को यहाँ पर ऑपरेशन होना था। यहाँ पर पुलिस की 200 नफरी लेडीज़ पुलिस वाली भी आई थी और वाटर कैनन, मोबाइल्स, मोटरबंद गाड़ियाँ सब आई, मगर अल्लाह जानता कौन सी ऐसी आईनी हाथ थी जो यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर इसहाक गाज साहब और यहाँ के जो एंटी इंक्रिचमेंट का जो इंचार्ज है अहमद, ये लोग तशरीफ़ लेके नहीं आए और वो कहने लगे हमसे कि जनाब हमारे पीछे जो है वो सियासी पार्टी का प्रेशर है, लिहाजा हम नहीं गए। तो लिहाजा मैं हुकाम बाला से गुजारिश हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इम्प्लीमेंट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, बराए मेहरबानी जो खत निकला गया हुआ है उसको रिशेड्यूल किया जाए
और उस पर फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट के हवाले से भी एहसानाबाद के तमाम सूट्स में एहसानाबाद के फेवर में हमारे पास जो है ना रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि एहसानाबाद में सेक्टर 10 में कितने परेशान हुए हुए सारे मुतासिरीन हमारे साथ खड़े हुए। आप देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं, आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा, आपका यहाँ पे प्लॉट है एहसानाबाद के अंदर? बिल्कुल, मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इधर ही है, मगर ये कि यहाँ पे कब्ज़ा हो गया मेरे प्लॉट पे। 200 गज़ का मेरा प्लॉट है जिस पे कब्ज़ा हो गया। अब मैं बाहर किराए पे रहने पे मजबूर हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही थी, तो लिहाजा आला काम से गुजारिश है कि ये 1974 की लीज सोसाइटी है, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। पता है, सब अदारों को पता है, मगर क्या कि कब लैंड माफिया जो है वो अदारों से उसकी मिली भगत है, जिसके तौर पे यहाँ इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो पा रही। सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर आए मगर अमल नहीं होता। तो लिहाजा मेहरबानी करके हम गरीबों को, जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, हमें दिलवाई जाए। अच्छा, और यहाँ पे भी खड़े हैं, आपका भी प्लॉट है यहाँ पे? बिल्कुल, मेरा प्लॉट है B317 सेक्टर 5 में। ठीक है। जो बार बार मेरे वहाँ पे चौकीदार बिठाए थे मैंने, उनको बार बार पुलिस आके तंग करती है। तो मेरी कल SHO साहब से भी बात हुई। मैंने बोला किस हिसाब से आप आए हो, अगर कोई बात है तो मुझे बुलाओ, मेरा नंबर आपके पास है। मैंने दरख्वास्त जमा करवाई है, तो पुलिस क्यों आती है लैंड माफिया के साथ, उनकी सरपरस्ती क्यों करती है? तो उसने मुझे बोला कि मुझे इल्म में नहीं है। मैंने बोला जिसके भी इल्म में है आप उनसे रब्ता करें। लिहाजा यहाँ पे लैंड माफिया बहुत इस वक्त सरगर्म है। हम एहसानाबाद के जो लीगल कमेटी है उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं इस पे और नज़र रखें। हाजी अला बख्श के नाम पे, सिटी हाउसिंग के नाम पे, अल्लाह बख्श के नाम पे और हेवन सिटी के नाम पे बहुत सारा कब्जा इस वक्त भी काम चल रहा है। हमें SHO साहब से, DSP और DC से, मुख्तियार कार से, और जो अदालत है, हमारा आखिरी जो अदालत जाते हैं अपना इंसाफ लेने के लिए, उनको भी रिक्वेस्ट है कि इस पे अमल कराया जाए और इस काम को बंद करा के हकदारों को हक दी जाए। जो 1974 की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, स्कीम 33 सेक्टर 10 में, और मुतासरून को अपना हक दिया जाए। आपका भी प्लॉट है यहाँ पे? मेरा भी अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर नाम है आपका। आप अपना प्लॉट नंबर बताएं। मेरा प्लॉट है A62 नंबर है। ठीक है। और मैं एहसानाबाद का रहायशी हूँ, और यहाँ से आला काम से दरख्वास्त है कि इसकी इंक्वायरी करें। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात तो ये है एहसानाबाद सोसाइटी की कि यहाँ पे 120 गज का प्लाट ही नहीं है। जो आजकल एहसानाबाद में 120 गज के प्लाट इन्होंने अपना हेवन सिटी वालों ने, इन्होंने मिडवे सिटी है, सिटी हाउसिंग है, इन्होंने एक अल्लाह बख्श वाले है, इन्होंने 120 गज के प्लाट की कटिंग की हुई है। पूरे एहसानाबाद में 120 गज का प्लाट ही नहीं है, तो मतलब सबसे छोटी कटिंग ही 200 गज की है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसमें औरतें भी मिली हुई हैं? हाँ, औरतें भी तंग करती हैं। औरतें तो मतलब डंडे लेके आ जाती है, मतलब वो तो मतलब आगे औरतों को करते हैं। आगे औरतों को मतलब ये पूरा सब मिला हुआ है, मर्द औरत सब मिले में, बच्चे वगैरह सब ये लोग करते हैं, आप लोग पे हमले करते हैं। पूरा इनका एक नेटवर्क है, वो पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। आपका भी प्लाट है यहाँ पे? आपका नाम क्या है? मोहम्मद नजर। क्या नंबर है प्लाट का? B350। B350, सही है। उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, कितना अर्सा हो गया। गुलशन अब्रोई और हाजी अला बख्श के नाम की फाइलें बना के बैठे हुए हैं। और वहाँ तनवीर है, और उसके साथ डॉक्टर सुमरो, और उसके साथ सफदर है। इस तरह काफ़ी लोग मिल के उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है। कोई भी अपने प्लाट पे जाता है, काफ़ी सारे लोग जमा होकर उसके ऊपर हमला करते हैं ताकि वो डर जाए और फिर दोबारा अपने प्लाट पे ना आ सके। ठीक है। आपका भी यहाँ पे प्लाट है? जी, मेरा भी। क्या नाम है आपका? लियाकत अली नाम है आपका। प्लाट नंबर? प्लाट नंबर 380 सेक्टर 3। ठीक है। तो आपको यहाँ पे परेशान करते हैं लोग? जी, लैंड ग्रेपरों ने बहुत परेशान किया हुआ है और उस पर कब्जा किया हुआ है प्लाट पे। लिहाजा आला काम से अपील है कि हमारा। आपका भी प्लाट है अंकल यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद नाम है आपका। प्लाट नंबर क्या है? प्लाट नंबर है मेरा सेक्टर 4, प्लाट नंबर है 141। उस पर रफ़ीक नामी शख्स ने कब्जा किया हुआ है। उसके हमायती जो है अपना तनवीर और डॉक्टर सुमरो, और ये उसके हमायती हैं। लैंड माफिया, कब्जा माफिया के बहुत बड़े सरगना हैं यहाँ पे। ये जो है ना, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस काम के पीछे जो है। कम से कम हम जाते हैं प्लाट पे तो ये 70-80 बंदे निकल के आ जाते हैं हमें मारने के लिए। ठीक है। लिहाजा ये है कि बराए मेहरबानी अदारों से दरख्वास्त है हमारी, गवर्नमेंट SP, SHO, DSP जो भी मना ये अदारों के हैं उनसे दरख्वास्त हमारी कि ये बराए मेहरबानी हमारी जो हमें जो है रिलीफ दिलाया जाए। प्लाट हमारे
इनसे जो है कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया से खाली करवाया जाए। ठीक है नाज़रीन, देखें आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी इन लोगों को सहनी पड़ रही है यहाँ पर, जबकि इनकी अपनी खुद की जो है लीगल फाइल है और इन लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है। लैंड माफिया इनको परेशान कर रहे हैं और इस तरह इन पे हमले भी कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस हवाले से इन पर एक्शन लिया जाए। और मैं आपकी होस्ट सानिया अवान आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।